हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रेडिएशन के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि एब्जॉर्बिव पावर ऑफ ए बॉडी क्या होती है, मतलब एब्जॉर्बटेंस क्या होता है। और फिर उसके बाद में किरचॉफ लॉ को पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में एमिसिविटी ऑफ ए बॉडी क्या होती है उसको पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एब्जॉर्बिव पावर ऑफ बॉडी क्या होती है, या एब्जॉर्बटेंस ऑफ बॉडी क्या होती है। एब्जॉर्बटेंस को हम ए से डिनोट करेंगे, ठीक है, स्मॉल ए से। तो देखो मान लो मेरे पास ये किसी बॉडी की सरफेस है, इस पे मैंने एक रेडिएशन इंसिडेंट करवाई, ठीक है। ये क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन। तो देखो क्या होगा, कुछ पोर्शन तो एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, ठीक है, और कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। और कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो जाएगा, ये क्या होगी, ट्रांसमिटेड रेडिएशन, ठीक है। तो अब देखो ये जो रेडिएशन इंसिडेंट हुई है ना, तो ऐसा मानो कि क्यू एनर्जी इंसिडेंट हुई और क्यू ए एब्जॉर्ब्ड होगी और क्यू आर एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी और क्यू टी एनर्जी ट्रांसमिट होगी। तो ऑब्वियसली क्यू किसके बराबर होगा, क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी। अब दोनों तरफ क्यू से डिवाइड कर दो तो 1 किसके बराबर आ गया, क्यू ए डिवाइडेड बाय क्यू प्लस क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू प्लस क्यू टी डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक है। तो देखो ये जो क्यू ए डिवाइडेड बाय क्यू है ना, इसको बोलेंगे हम एब्जॉर्बटेंस, जिसको स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। और क्यू आर बाय क्यू इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेंस, इसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। क्यू टी बाय क्यू इसको बोलेंगे हम ट्रांसमिटेंस, स्मॉल टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब एब्जॉर्बटेंस प्लस रिफ्लेक्टेंस प्लस ट्रांसमिटेंस, ये 1 के बराबर आया, ठीक है। तो अब देखो एब्जॉर्बिव पावर ऑफ ए बॉडी या एब्जॉर्बटेंस ऑफ ए बॉडी स्मॉल ए, ये किसके बराबर होगा, क्यू ए डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक है। तो अब देखो इसका केस नंबर 1, मान लो कोई बॉडी है जो कि रेडिएशन को ट्रांसमिट नहीं कर रही, मतलब क्यू टी 0 है, तो इसका मतलब ट्रांसमिटेंस 0 है, ठीक है। तो क्या होगा, एब्जॉर्बटेंस प्लस रिफ्लेक्टेंस 1 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब देखो एब्जॉर्बटेंस जितना ज्यादा होगा ना, रिफ्लेक्टेंस उतना ही कम होगा, क्योंकि ए प्लस आर तो 1 ही रहना है। तो इसका मतलब गुड एब्जॉर्बर्स आर बैड रिफ्लेक्टर्स, मुझे यहां से पता चला गुड एब्जॉर्बर्स आर बैड रिफ्लेक्टर्स एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और अब देखो केस नंबर 2, मान लो मेरे पास कोई ब्लैक बॉडी है या परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के लिए क्या होता है, जो ट्रांसमिटेंस है ना और जो रिफ्लेक्टेंस है, ये दोनों क्या होती हैं, 0। मतलब ब्लैक बॉडी या परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या करती है, किसी भी वेवलेंथ की इंसिडेंट रेडिएशन इंसिडेंट हो जाए, वो हर वेवलेंथ की रेडिएशन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ना थोड़ी सी भी ट्रांसमिट होती है और ना कोई रिफ्लेक्ट होती, ठीक है।
तो इन केस ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी ट्रांसमिटेंस और रिफ्लेक्टेंस क्या हो जाएगा, 0। तो एब्जॉर्बटेंस ऑफ ब्लैक बॉडी वो कितना आ जाएगा, 1। तो ब्लैक बॉडी के केस में एब्जॉर्बटेंस वो कितना होता है, मैक्सिमम होता है और 1 होता है, ठीक है, फॉर ब्लैक बॉडी। और देखो ये जो एब्जॉर्बटेंस है ना ऑफ ए बॉडी या एब्जॉर्बिव पावर ऑफ ए बॉडी, इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक हो सकती है, ठीक है। 1 किसके लिए होगी, ब्लैक बॉडी के लिए, ठीक है, या परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। तो अब देखो, अब हम पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ। ये क्या बोलता है, या किरचॉफ लॉ क्या होता है। एट ए गिवन टेम्परेचर रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ बॉडी टू एब्जॉर्बटेंस ऑफ बॉडी विल रिमेन सेम या विल रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एवरी बॉडी, ठीक है। तो देखो, किसी पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पे मान लो मेरे पास बहुत सारी बॉडीज हैं, तो ये लॉ क्या कहता है, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू एब्जॉर्बटेंस ये क्या रहेगा, सेम रहेगा सभी बॉडीज के लिए। पर ये ध्यान रहे उन बॉडीज का टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, एमिसिव पावर ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बटेंस ऑफ बॉडी, वो किसके बराबर होगा, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बटेंस ऑफ ब्लैक बॉडी, जो कि 1 होता है मैक्सिमम। और ये सेम रहेगा सभी बॉडीज के लिए, ये रेशियो सेम रहेगा, लेकिन ये भी होना चाहिए सभी बॉडीज का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। और देखो जो एब्जॉर्बटेंस ऑफ बॉडी है ना, ये यही है स्मॉल ए, इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है, बात वही है, ठीक है। तो अब देखो, मान लो मेरे पास काफी ज्यादा बॉडीज हैं सेम टेम्परेचर पे, तो इसका कैसे यूज करूं मैं किरचॉफ लॉ का। मान लो बॉडी नंबर 1 है, एमिसिव पावर ऑफ बॉडी नंबर 1 डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बटेंस ऑफ बॉडी नंबर 1 किसके बराबर होगा, एमिसिव पावर ऑफ बॉडी नंबर 2 डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बटेंस ऑफ बॉडी नंबर 2। रेशियो तो सेम रहेगा ना ये, क्योंकि किरचॉफ लॉ बोलता है, पर ये ध्यान रहे सभी बॉडीज का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग ब्लैक बॉडी, इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ बॉडी नंबर 3 डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बटेंस ऑफ बॉडी नंबर 3। ये किसके बराबर होगा, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बटेंस ऑफ ब्लैक बॉडी, ये कितना होता है, 1 मैक्सिमम, और ये कांस्टेंट रहना है ये रेशियो, ये किरचॉफ लॉ बोलता है, ठीक है। पर ध्यान रहे सभी बॉडीज का टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए, तभी ये जो रेशियो है ना एमिसिव पावर टू एब्जॉर्बटेंस, ये रेशियो सभी बॉडीज का सेम रहेगा इंक्लूडिंग ब्लैक बॉडी, ठीक है। अब देखो, ये जो एब्जॉर्बटेंस है सबसे ज्यादा किसकी होती है, ब्लैक बॉडी की, ठीक है। एब्जॉर्बटेंस बोल दो या एब्जॉर्बिव पावर बोल दो, ठीक है। तो ये 1 है ना,
ये A1 ऑफ बॉडी, A2 बॉडी, A3 बॉडी, इन तीनों से तो ज़्यादा ही होगा। और मैं ऐसा मान रहा हूं, ऐसा मान के चल रहा हूं, पहली बॉडी का जो एब्जॉर्टेंस है वो दूसरी बॉडी के एब्जॉर्टेंस से ज़्यादा होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। और दूसरी बॉडी का एब्जॉर्टेंस तीसरी बॉडी के एब्जॉर्टेंस से ज़्यादा होगा, ठीक है। और यहां पे ये देखो, ये रेशियो तो कांस्टेंट रहना है, किरचॉफ लॉ ऐसा बोलता है। तो देखो डेनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा तो न्यूमरेटर भी तो उतना ही ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब यही ऑर्डर फॉलो होगा। तो इसका मतलब एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी ये इन चारों में सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद में किसका नंबर आएगा? फर्स्ट बॉडी की एमिसिव पावर का, E1 बॉडी। फिर उसके बाद में सेकंड बॉडी की एमिसिव पावर का। फिर उसके बाद में थर्ड बॉडी की एमिसिव पावर का, ठीक है। तो देखो एब्जॉर्टेंस तो किसकी सबसे ज्यादा होगी? ब्लैक बॉडी की। तो 1 तो A1 बॉडी, A2 बॉडी, A3 बॉडी, इन तीनों से ज्यादा ही होगा। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं पहली बॉडी की एब्जॉर्टेंस दूसरी बॉडी की एब्जॉर्टेंस से ज्यादा होगी, दूसरी बॉडी की एब्जॉर्टेंस तीसरी बॉडी की एब्जॉर्टेंस से ज्यादा होगी। और अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ अगर इन चारों बॉडीज का इंक्लूडिंग ब्लैक बॉडी अगर इनका टेम्परेचर सेम है तो ये जो एमिसिव पावर टू एब्जॉर्टेंस रेशियो है चारों बॉडीज का वो सेम रहेगा। तो जिसका डेनोमिनेटर सबसे ज्यादा होगा उसका न्यूमरेटर भी उतना ही ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये ऑर्डर फॉलो होगा, ठीक है। यही वाला ऑर्डर यहां पे फॉलो होगा, ठीक है। तो यहां से क्या चीज पता चल रही है? गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, ठीक है। जिसका एब्जॉर्टेंस ज्यादा उसकी एमिसिव पावर भी ज्यादा। तो इसका मतलब अच्छे एब्जॉर्बर्स अच्छे एमिटर भी होंगे। और यहां से देखो अच्छे एब्जॉर्बर्स बैड रिफ्लेक्टर होते हैं, गुड एब्जॉर्बर्स बैड रिफ्लेक्टर होते हैं। गुड एब्जॉर्बर्स बैड रिफ्लेक्टर होते हैं। तो इसका मतलब एक तरह से यहां से बैड रिफ्लेक्टर्स विल बी गुड एमिटर्स और वाइस वर्सा, या गुड एमिटर्स विल बी बैड रिफ्लेक्टर्स। गुड एमिटर्स विल बी बैड रिफ्लेक्टर्स एंड वाइस वर्सा। ये कंक्लूजन यहां से निकला है, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी होगा ऑब्वियसली। बैड रिफ्लेक्टर्स विल बी गुड एमिटर्स या गुड रिफ्लेक्टर्स विल बी बैड एमिटर्स, ठीक है। तो अब देखो रिफ्लेक्टर और एमिटर होना दोनों अलग बातें हैं। अब रिफ्लेक्टर कैसे होता है? मान लो किसी बॉडी के सरफेस पे कोई रेडिएशन इंसिडेंट हुई है तो उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट भी होगा, ये रिफ्लेक्टेड रेडिएशन होगी। तो यहां पे तो बात आई रिफ्लेक्टर की। अब एमिटर एक अलग चीज होती है। बॉडी खुद के टेम्परेचर के कारण अपने अंदर से या अपने सरफेस से रेडिएशंस को एमिट करती है, वो होना होता है एमिटर, ठीक है। तो अब देखो, अब हम पढ़ेंगे एमिसिविटी, जिसको स्मॉल ई से डिनोट करेंगे हम। एमिसिविटी ऑफ ए बॉडी ये क्या होती है? तो देखो एमिसिविटी ऑफ ए बॉडी इसको कैसे डिफाइन किया गया? एमिसिव पावर ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। और ध्यान रहे बॉडी और ब्लैक बॉडी दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, इसलिए क्या लिख रहा हूं मैं? एट गिवन टेम्परेचर। ये जो रेशियो होगा ना एमिसिव पावर ऑफ बॉडी टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ये क्या होगी? एमिसिविटी ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। तो ये ध्यान रहे बॉडी और ब्लैक बॉडी दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है एट गिवन टेम्परेचर। तो अब देखो ये जो एमिसिविटी होती है ना,
ये 0 से ज्यादा मिलेगी, 1 या 1 से कम। ठीक है, एमिसिविटी 1 किसकी होती है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी की। ठीक है, या ब्लैक बॉडी की मैक्सिमम एमिसिविटी होती है 1। ठीक है, और ब्लैक बॉडी के अलावा कोई दूसरी बॉडी हो तो एमिसिविटी 0 से ज्यादा होगी और 1 से कम होगी। तो अब देखो मैं यहां पे क्या प्रूव करना चाहता हूं, एमिसिविटी विल बी इक्वल टू एब्जॉर्बटेंस, ये प्रूव करना चाहता हूं। चलो प्रूव करते हैं इसको, इसका प्रूफ देखो। तो देखो फ्रॉम किरचॉफ लॉ, एमिसिव पावर ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बटेंस ऑफ बॉडी, वो किसके बराबर होगा? एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बटेंस ऑफ ब्लैक बॉडी, जो कि 1 होता है मैक्सिमम। और यहां पे ध्यान रहे बॉडी और ब्लैक बॉडी दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, लिखा था ना यहां पे। तभी ये जो रेशियो होता है ना एमिसिव पावर टू एब्जॉर्बटेंस, सभी बॉडीज का क्या रहता है? सेम। ध्यान रहे सभी बॉडीज का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो यहां से देखो क्या आ गया, एमिसिव पावर ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। यहां से देखो ये कितना आ गया, एब्जॉर्बटेंस ऑफ बॉडी। ए ऑफ बॉडी लिख दो या केवल ए लिख दो, बात तो एक ही है। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करवाओ तो ई ए के बराबर आ गया ना। तो इसका मतलब एमिसिविटी ऑफ ए बॉडी किसके बराबर होगी? एब्जॉर्बटेंस ऑफ ए बॉडी के बराबर, ई इज इक्वल टू ए। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करवा लो ना। तो देखो यहां पे क्या है, यहां पे राइट साइड में एमिसिव पावर ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, इसको क्या बोलते हैं? एमिसिविटी ऑफ बॉडी, स्मॉल ई। ध्यान रहे दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, बॉडी और ब्लैक बॉडी का। और यहां पे देखो यहां पे भी यही है, एमिसिव पावर ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ये एब्जॉर्बटेंस ऑफ बॉडी के बराबर आ गया। ये फ्रॉम किरचॉफ लॉ आया है। ठीक है, फ्रॉम किरचॉफ लॉ। तो जो इसका यहां पे राइट साइड में है, यहां पे वो लेफ्ट साइड में है, तो इसका मतलब यहां की जो लेफ्ट है ई और यहां का जो राइट है ए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकली ये दोनों बराबर होते हैं, एमिसिविटी ऑफ बॉडी एंड एब्जॉर्बटेंस ऑफ बॉडी। और देखो ये भी ध्यान रहे, एब्जॉर्बटेंस ऑफ बॉडी बोल दो या एब्जॉर्बिव पावर ऑफ बॉडी, ये दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।